काका साहब, आपने जो मांगलिया को देवास द्वारा पानी दिए जाने की जो बात थी, उसको लेकर आपने हस्ताक्षर अभियान चलाया था। उसके बाद भी कई चीजें निकल कर आई, कांग्रेस ने या सांसद ने अलग अलग तरीके से विरोध दर्ज किया। आपकी क्या तैयारी है आगे? 21 मई को जो प्रस्ताव पास किया महापौर परिषद ने, 20 तारीख को ही हम विरोध दर्ज करा चुके थे। सामाजिक कार्यकर्ता जो वर्षों से नर्मदा जल के लिए काम कर रहे हैं, हमारे छोटे भाई कीर्ति चौहान जी ने सभी पार्षदों को भी पत्र लिखा था और माननीय महापौर जी और सभापति जी को भी पत्र लिखा था। क्योंकि मेरा मानना है कि शहर के हित में अगर कोई साधारण कार्यकर्ता, समाज सेवी, जिसको तकनीकी ज्ञान हो और वो शहर के नागरिकों के हित की बात करता है, तो उस बात को जनप्रतिनिधियों ने महत्व देना था, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि हम जब काम करते हैं जनता के हित के लिए शहर में, जिले में, तो हमारा उद्देश्य किसी प्रकार की पब्लिसिटी या मीडिया में सुर्खियों में आने का नहीं होता। हम धरातल पर ये देखते हैं कि देवास के नागरिकों का वो और जनता का क्या हित हो सकता है और क्या शासन से उनको वो ठोस कार्य और ठोस बुनियादी कार्य और मूलभूत सुविधा मिल सकती है। तो इतनी जल्दीबाजी क्यों की गई, जो समझ से परे है। बार बार पहले भी प्रस्ताव के लिए कहा गया कि जो भारी भरकम बिल है तो वो संकल्प परिषद में पारित करें, माफी के लिए राज्य शासन को भेजे, परंतु आज तक 550 करोड़ से अधिक का राशि का बिल है, उसके लिए संकल्प पारित करने में रुचि नहीं दिखाते हुए इतनी जल्दीबाजी मांगलिया को पानी देने के लिए बैराज का उपयोग करने के लिए प्रस्ताव करने की क्यों हुई, ये प्रश्न बार बार विचारणीय है। क्योंकि मांगलिया इंदौर में भी चौथे चरण का पानी आने वाला है, तेजी से पाइपलाइन का काम चल रहा है। नर्मदा सांवेर उद्गम सिंचाई योजना बनी, उसमें भी प्रावधान पेयजल का कर सकते हैं, अनेक जिलों के जनप्रतिनिधियों ने किया है। तो मेरा देवास शहर और जिले के जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि आज देवास विधानसभा के 72 गांव पेयजल के लिए छूटे हुए हैं। किसी भी ये नर्मदा योजना, नर्मदा के पेयजल की योजना में वो सम्मिलित नहीं है। टंकियां बनी हुई है, कल भी मैंने आगरोद में टंकी को देखा कि टंकी बनी हुई है परंतु पानी नहीं है, नल ऐसे ही लगे हुए हैं और उत्तर भाग में पानी के लिए त्राही त्राही हमेशा बनी रहती है। तो उन जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि कम से कम इंदौर जिले के जनप्रतिनिधियों से सीखे कि हमको यहाँ पानी कितनी आफत है। देवास में भी हमको एक दिन छोड़ के मिल रहा है, कई क्षेत्रों में गर्मी में 4-4, 5-5, 6-6 दिन पानी नहीं मिल पाता है। प्रतिदिन हम पानी नहीं दे पा रहे हैं और इंदौर को हम अपने बैराज का उपयोग करने के लिए प्रस्ताव कर रहे हैं। तो उसी बैराज से पानी को भंडारण करने के लिए ही क्यों जीत, क्योंकि शिप्रा नदी पर और भी बैराज बनने वाले। माननीय मंत्री जी करोड़ अरबों रुपए के बजट वाले विभाग के मंत्री हैं और वो चाहेंगे तो 4 महीने में बैराज बन सकता है शिप्रा नदी पर। तो इसलिए हम इसका विरोध करेंगे। द्वितीय चरण में कल से फिर हमारा हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ होगा और सभी पार्षदों से, जो सामाजिक संगठनों और शहर के बुद्धिजीवी, विभिन्न राजनीतिक दल के व्यक्तियों से हम निवेदन कर रहे हैं, नेताओं से निवेदन कर रहे हैं कि इस देवास के हित को मारने वाले प्रस्ताव को आप रद्द करवाएं। और फिर माननीय महापौर जी से आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि आपने इतनी जल्दीबाजी क्यों की। आपने देवास के आप अकेले मालिक नहीं है, सर्वदलीय बैठक बुलाना थी, शहर के सामाजिक संगठन के प्रमुख लोगों से बात करना थी, बुद्धिजीवी वर्ग जो शहर में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो विभिन्न मुद्दों के लिए, जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको बुलाना था और फिर कोई निर्णय पर पहुंचना था। तो ये निर्णय एक तरफा निर्णय है और इस निर्णय की हम निंदा भी करते हैं कि उन्होंने देवास शहर के नागरिकों के हक को खत्म करने के लिए अकेले निर्णय लेने वाले कौन। तो इसका हम आप सबके माध्यम से और जनता के बीच में जाएंगे, जन जागरण करेंगे कि ये प्रस्ताव को रद्द करने में हमको सहयोग करें और कल से पुनः हस्ताक्षर अभियान शहर में प्रारंभ करेंगे।